हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हमने अपने नीचे दे दिया है, तो उसको देख सकते हैं आप। ये जो वीडियो होगा वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और एसएससी और दूसरे जो सरकारी एग्ज़ाम हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा करेगा आपको। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। The Great Asian River Mekong does not run through चाइना, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। दोस्तों ये थोड़ा सा इसको सवाल को थोड़ा सा इसको आसान बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर मलेशिया का नाम डाल दिया। ये जो रिवर है मैकोंग वो चाइना से होकर के पास करती है, कंबोडिया से होकर पास करती है और ये लाओस से होकर के पास करती है। देखिए ये है मैकोंग रिवर जो कि पास करती है चाइना के। यहाँ पर है इसका यूनान प्रोविंस, चाइना का जो है प्रोविंस वो है यहाँ पर। देखिए ये जो रिवर है वो म्यांमार और लाओस के बीच में बाउंड्री का काम करती है, यहाँ पर देखिए। और यही सेम रिवर लाओस और थाईलैंड के बीच में भी बाउंड्री का काम करती है। देखिए यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाली, ये दोनों के बीच में बाउंड्री का काम कर रहा है। फिर इसके बाद ये जाकर के कंबोडिया से होकर के पास करेगा, वियतनाम से होकर पास करेगा और जाकर के यहाँ पर इस सी में ड्रेन करेगा, गिरेगा यहाँ पर जाकर के। दोस्तों जो मलेशिया है वो काफ़ी नीचे है, तो मलेशिया से होकर के ये नदी नहीं बहती। मेरा आंसर है बी। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है डज नॉट रन थ्रू। दोस्तों जब मैकोंग की बात हो ही रही है तो हम देख लेते हैं अब गंगा मैकोंग कॉर्पोरेशन के बारे में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2000 में। इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल आ चुका है। इसमें 6 मेंबर हैं। कौन कौन से? पहला तो है इंडिया, उसके बाद जो कंट्री के थ्रू मैकोंग पास करती है वो कंट्री हैं। कितने हैं? 5 हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। देखिए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन 5 कंट्रीज से होकर के पास करता है। चाइना यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिए। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में चाइना नहीं है, यहाँ पर केवल 6 ही मेंबर हैं। की एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन अंडर एमजीसी आर टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मिलिट्री वाला काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है लताविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? रशिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड। देखिए ये है गल्फ ऑफ रीगा, यहाँ और आप देख रहे हैं बाल्टिक सी। ये है लिथुआनिया, ये है लताविया, एस्टोनिया, रशिया। पूछ क्या रहा है? लताविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच कंट्री? देखिए जो एस्टोनिया से तो बॉर्डर बना रहा है, ये रशिया से बॉर्डर बना रहा है, ये जो बेलारूस से बॉर्डर बना रहा है और लिथुआनिया से भी बॉर्डर बना रहा है। तो लिथुआनिया तो होगा नहीं, है ना, रशिया भी नहीं होगा, इस्टोनिया से बना रहा है तो इस्टोनिया भी नहीं होगा। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है पोलैंड। लताविया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ पोलैंड बिकॉज इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इस्टोनिया, रशिया, बेलारूस, लिथुआनिया एंड गल्फ ऑफ रीगा एंड बाल्टिक सी। देखिए यहाँ पर बताया था मैंने आपको, ये बाल्टिक सी और ये है गल्फ ऑफ रीगा, इसके नीचे है लिथुआनिया। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मैप्स जो कि हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में दी हुई हैं। इन मैप से सीधे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ये जो मैप है वो दिखाता है मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर अराउंड द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर अमेजॉन रिवर ये कहाँ है? ये है साउथ अमेरिका में। फिर आते हैं ऊपर, यहाँ पर आपको मिलेंगी ग्रेट लेक्स। ये जो लेक्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, ये फ्रेश लेक्स हैं, जो साफ़ पानी की झील होती है ना वो हैं। मिसिसिपी रिवर, मिसौरी रिवर, ये दोनों कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। सॉल्ट लेक सिटी यहाँ ऊपर है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ये दोनों जो है वो कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। लेक विनिपिग, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, ये जो सारी जो लेक्स हैं वो ग्रेट लेक्स का पार्ट हैं, वो उसके अंतर्गत आती हैं। अफ्रीका में आते हैं अब नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, लेक विक्टोरिया, ऑरेंज रिवर। दोस्तों लेक विक्टोरिया किन किन देशों के बीच में बाउंड्री का काम करती है आप ये बताइए। इसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसका जवाब हम आपको आगे इसी लेक्चर में देंगे, तो उसको आप मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर नाइल रिवर, ये दिख रहे हैं रेड सी, और यहाँ ऊपर मेडिटेरेनियन सी। इजिप्ट में एक है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल जो है वो रेड सी को जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी से। ऊपर देख रहे हैं आप डेन्यू रिवर, यहाँ है ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और इसी के बगल में है यहाँ पर अराल सी। इस बारे में मैंने पहले आपको बताया है, आज फिर दिखा दूंगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है। गंगा है यहाँ पर, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है। हुआंगो रिवर यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रिवर कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है इसके नीचे है कुछ आइलैंड कंट्रीज़, मालदीव है,
तो इन सब के बारे में देखेंगे हम लोग। ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं दोस्तों। क्लास 7 की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, उसमें डिस्कस किया है अमेजॉन बेसिन के बारे में और डिस्कस किया है सहारा डेजर्ट के बारे में। तो हम आज देखेंगे अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन रिवर फ्लोज फ्रॉम माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, इधर पीछे देख रहे हैं आप पैसिफिक ओशियन है। तो इधर जो वेस्ट में जो माउंटेन है यहाँ से निकलती है और ये जाकर के सभी इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं सबसे पानी लेकर के वो अटलांटिक ओशियन में जाकर गिरती है। देखिए, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज टू अनदर बॉडी और वाटर और इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाली है इस रिवर का माउथ। तो जो ट्रिब्यूटरी है उसे हम क्या कहेंगे, किसे हम कहेंगे ट्रिब्यूटरी? एक है मेन रिवर। इस मेन रिवर्स में जो जो छोटी छोटी नदियाँ अपना पानी डालती है, ये छोटी नदी, ये छोटी नदी, ये है, ये है, ये है, तो इन सब को हम लोग कहेंगे ट्रिब्यूटरी। दीज आर स्मॉल रिवर्स डैट ज्वाइन द मेन रिवर। फॉर एग्जाम्पल, जो यमुना है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आप ऐसा कह सकते हैं। जो सोन है, सोन भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में, सबके बारे में। देखिए, जो अमेजॉन का जो बेसिन है, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये जो अमेजॉन बेसिन है, ये जो अमेजॉन रिवर है, वो किस किस कंट्री के एरिया को ड्रेन करता है, किस किस कंट्री के एरिया को वाटर प्रोवाइड करता है? ब्राज़ील, पेरू के कुछ पार्ट्स हैं, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। दोस्तों, वेनेजुएला भी न्यूज़ में था, थोड़ा कैसे चल रही है यहाँ पर भी जो नोट्स है उसको डिमोटाइज़ किया गया था। जब भारत में नोट्स को डिमोटाइज़ किया गया था ना, उसके बाद यहाँ पर किया गया था, मगर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हो गई थी वो थोड़ी सी रॉन्ग चली गई थी। देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कोलंबिया ये है, वेनेजुएला है यहाँ पर, गुयाना, ये तो ब्राज़ील आप देख ही रहे हैं, नीचे है यहाँ बोलीविया, ये ब्राज़ील देख रहे हैं आप, ये है पेरू। जो लीमा है, लीमा में कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों, लीमा कहाँ है? लीमा पेरू में ही है। देखिए, जो पेरू का जो कोस्ट है ना, वो पैसिफिक ओशियन से लगता है, ये अटलांटिक ओशियन से नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, पेरू का जो कोस्ट है वो ये पैसिफिक ओशियन से लगता है। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या वेनेजुएला पनामा को टच करता है, तो आप क्या कहेंगे? इस मैप को देखिए आप, यहाँ है पनामा और यहाँ है वेनेजुएला। टच कर रहा है क्या? नहीं, पनामा टच करता है यहाँ कोलंबिया से। ठीक है, देखिए, अगर आपसे और कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या इक्वाडोर पैसिफिक ओशियन को टच करता है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये है पैसिफिक ओशियन, इसको टच कर रहा है। ये कोलंबिया है, टच करेगा, इक्वाडोर टच करेगा, जो पेरू है वो टच करेगा, नीचे आइए थोड़ा सा, यहाँ देखिए चिली है, चिली भी टच करेगा। दोस्तों, बोलीविया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर आपसे पूछे, अगर कोई सवाल दे, ये कहे कि साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री पैसिफिक ओशियन को या अटलांटिक ओशियन को टच नहीं करती, और आपको देखिए, ध्यान दीजिए, पैसिफिक ओशियन को और अटलांटिक ओशियन दोनों को टच नहीं करती, और आपको ऑप्शन दे दे ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया और चिली। आंसर क्या होगा दोस्तों? जो ब्राज़ील है वो क्या करता है? ये अटलांटिक को टच कर ही रहा है। जो पेरू है वो पैसिफिक को टच कर रहा है, चिली भी टच कर रहा है पैसिफिक को। जो बोलीविया है दोस्तों, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। देखिए यहाँ पर, ये बोलीविया है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये दोनों में से किसी को टच नहीं कर रहा। देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये चिली है लंबा सा, यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, अर्जेंटीना देख रहे हैं आप, ये वाला। यहाँ देखिए पराग्वे है, पराग्वे भी लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ है उरुग्वे। दोस्तों, अगर आप फुटबॉल के फ़ैन होंगे तो आपको पता होगा इन सब कंट्रीज़ के बारे में। ये सब की जो टीम होती है वो काफ़ी अच्छी हैं। ब्राज़ील की टीम काफ़ी अच्छी है, ये है ब्राज़ीलिया। जो रिवर्स है दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिए आप। अब मुझे आप ये बताइए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका की किन किन कंट्री से होकर के पास कर रहा है? देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये किस किस कंट्री से होकर पास कर रहा है, इसको आप बताइए और हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसका जवाब आपको हम इसी लेक्चर में देंगे आगे। देखिए, आप ये भी बताइए कि क्या इसका कोई भी कंट्री इक्वेटर से पास करता है क्या? क्या साउथ अमेरिका का कोई भी कंट्री इक्वेटर से पास करता है? उसको बताइए आप। देखिए, यहाँ पर इक्वेटर है, कौन कौन सी कंट्री पास कर रही है देख लीजिए एक बार। चलिए, देखिए यहाँ शुरू करते हैं। चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब जो है वो क्या है? ये सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ देखिए, ये है ईस्टर आइलैंड,
यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ है फॉकलैंड आइलैंड। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर इस एरिया में एक लंबा सा एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? दोस्तों जब हम साउथ अमेरिका डिस्कस कर ही रहे हैं तो हम नॉर्थ अमेरिका कैसे छोड़ सकते हैं। हम लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका को। अब देखिए ये है आर्कटिक सर्किल जो कि कनाडा से होकर पास कर रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आर्कटिक सर्किल, देखिए यह है पूरा यूएस, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आर्कटिक सर्किल यूएस से होकर के पास कर रही है तो आप क्या कहेंगे? क्या आर्कटिक सर्किल यूएस से होकर के पास करती है? देखिए ये है अलास्का। अलास्का जो है वो यूएस का पार्ट है और ये अलास्का से होकर के ये जो आर्कटिक सर्किल है वो पास कर रही है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मेरा आंसर होना चाहिए कि जी हाँ, यूएस से होकर के आर्कटिक सर्किल पास करती है। इसीलिए जो आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल जो है दोस्तों उसका पार्ट है यूएस और कनाडा दोनों। ध्यान दीजिए ये है कनाडा और ये है यूएस का पार्ट। देखिए डेनमार्क है, इससे होकर के पास करती है। कुछ स्ट्रेट्स वो देख लीजिए यहाँ पर, ये है डेविस स्ट्रेट, ये है लेब्राडोर सी, ये है डेनमार्क स्ट्रेट। यहीं से दोस्तों वो लेब्राडोर करंट पास करती है जो कि एक कोल्ड करंट है। आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड, ये दोस्तों एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर फिशिंग मार्केट होता है। यहाँ पर फिशिंग का जो एरिया है वो यहाँ पर मछली ज़्यादा मिलती है। ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला, और ये है हडसन बे। अब दिखाते हैं आपको जो लेक्स हैं वो सारे, ये लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटेरियो, लेक ह्यूरॉन, ये सब जो है वो ग्रेट लेक्स कहलाती हैं। ये सारे लेक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्या हैं? ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये देखिए ये है ग्रेट सॉल्ट लेक। ये जो लेक्स हैं वो यूएस में है और इसमें जो कुछ लेक्स हैं वो दोनों में है, यूएस में भी है और कनाडा में भी है, दोनों के बीच में बाउंड्री का काम करती है। अब ये बताइए कि यूएस और कनाडा के बीच में जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है आप ये बताइए। अब कुछ जो नदियाँ हैं वो देख लीजिए। देखिए यह है कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर, और देखिए यहाँ पर है कोलंबिया रिवर। ये देखिए कोलंबिया रिवर है जो यूएस में भी है और कनाडा में भी है, दोनों में पास करता है। अब है ये मिसिसिपी रिवर, यह है मिसौरी रिवर। मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नॉर्थ अमेरिकन रिवर हैं। ध्यान दीजिए मिसिसिपी एंड मिसौरी ये दोनों नॉर्थ अमेरिका का नदियाँ हैं। ये है ओहायो रिवर। ओहायो एक स्टेट भी है दोस्तों यूएस में और ये एक रिवर का नाम भी है। और देखिए ये है ऊपर लेक विनिपिग, यहाँ देखिए ये है लेक विनिपिग और ये है लेक अप्सका, और ऊपर मैंने बताया था आपको कि यह है लेक ग्रेट स्लेव, लेक ग्रेट बियर, और यहाँ पर और है नदियाँ। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ अलास्का, ये है बेरिंग सी, ये है बेरिंग स्ट्रेट। दोस्तों जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो इसी बेरिंग स्ट्रेट से होकर के पास करती है। ये जो स्ट्रेट है वो यूएस को और रशिया को अलग करता है। ये है रशिया का पार्ट, ये है यूएस का एरिया, दोनों को अलग करता है ये बेरिंग स्ट्रेट। ये है सुक्ची सी, ऊपर है ईस्ट साइबेरियन सी, देख रहे हैं आप यहाँ पर, यह है ईस्ट साइबेरियन सी। यह है ब्यूफोर्ट सी, बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, कैम्ब्रिज बे, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर है बफिन बे, ये है बफिन आइलैंड यहाँ पर है, और नीचे देख रहे हैं आप, नीचे मैक्सिको है, देखिए ये है मैक्सिको। मैक्सिको राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ध्यान दीजिए दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ध्यान दीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिको से होकर के पास करता है। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैक्सिको से होकर पास कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं क्यूबा, हवाना, ये है बहामास, हैती यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है जमैका, और देखिए यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर है एल सल्वाडोर, निराकागुआ देख रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों हाल में ही पनामा है वो पनामा में पेपर से कारण थोड़ा सा न्यूज़ में रहा तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पनामा इज अ कंट्री ऑन द इस्थमस ऑफ पनामा, द लैंड ब्रिज बिटवीन कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशियन। ये लैंड ब्रिज है पैसिफिक सी और कैरेबियन ओशियन के बीच में। देखिए यहाँ है, ऊपर में है ये कैरेबियन सी, और नीचे में देख रहे हैं आप ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। दोनों के बीच में जो लैंड बाउंड्री से काम कर रहा है, देखिए ये लैंड बाउंड्री, ये है इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ देख रहे हैं पनामा सिटी है, देखिए इसके इस साइड लग रहा है ये कोलंबिया से, इसके साइड लग रहा है ये कोस्टा रिका से। तो अगर कोई पूछे आपसे कि जो पनामा है वो किन दो कंट्री को टच करता है तो क्या बताना है आपको? कोलंबिया एंड कोस्टा रिका। अगर वो पूछे आपसे कि क्या ये वेनेजुएला को टच करता है, क्या ये वेनेजुएला को टच करता है, तो क्या बताना है आपको? जी नहीं, ये उसको टच नहीं करता।
इसके आजू बाजू जो भी गल्फ है उसको देख लीजिए आप, ये है डायरियन गल्फ, यह है क्रेमन से, तो बताई है मैंने आपको। जो नदियां हैं उसको देख लीजिए आप, ये है रियो एंडो, और यहाँ आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ पनामा। दोस्तों एनसीईआरटी में जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है इसके बारे में बताया गया है और उसमें पूरा एक मैप भी दिया गया है, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे कनेक्टिंग मॉस्को विथ रशियन फार ईस्ट। देखिए यहाँ है, इससे पूरा कनेक्ट करता है यहाँ व्लादिवोस्तोक तक, यहाँ देख रहे हैं आप। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है उसका अलग अलग पार्ट हो जाता है। इसका लेंथ पूरा कितना है, 9289 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर का लेंथ है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। देर आर कनेक्टिंग ब्रांचेज लाइन इनटू मंगोलिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ये सब वहाँ पर जाती हैं। दोस्तों ये जो कंट्रीज़ हैं वो रशियन इन्फ्लुएंस में है, चाइना के इन्फ्लुएंस में है नॉर्थ कोरिया। जो रशिया है उन्होंने ये कहा है कि हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, और जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का उसको हम लोग लिंक करेंगे इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे से। इसीलिए ये जो रेलवे हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हमने इसको पढ़ा। देखिए यहाँ है मंगोलिया, ये है चाइना का पार्ट, ये चाइना का पार्ट नीचे देख रहे हैं आप, ये है अफगानिस्तान, ये है ईरान। ये कौन से सी है आप ये बताइए मुझे, ये वाला सी आप कैसे बताइएगा, आप दीजिए क्वेश्चन नंबर ए। ये है कौन सी सी आप बताना है, ये है बी। ये कौन सा सी है आपको ये बताना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है कोरियन पेनिनसुला, ये है जापान, ये है ईस्ट चाइना सी, उसके नीचे है साउथ चाइना सी। दोस्तों इस लेक्चर की शुरुआत करी थी हमने मेकोंग रिवर के क्वेश्चन से। जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर कुछ नदियाँ और इसके बारे में देखना है हमें। साल्विन रिवर, चिंडविन रिवर, इरावाडी, मेकोंग, चौप्रया और रेड रिवर, इसके बारे में सब देखिए। इस मैप में देखिए कि ये सब रिवर कहाँ है। देखिए ये है इरावाडी, म्यांमार से होकर पास कर रही है, ये म्यांमार से होकर पास कर रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ चाओफ्राओ, ये है मून। मेकोंग तो मैंने बताया है आपको किन रिवर से पास करती है, मेकोंग 6 से पास करती है, चाइना से तो करती ही करती है, ये चाइना का जो यूनान रिवर का जो प्रोविंस है ना वहाँ से करती है, प्लस ये म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से और वियतनाम से। कितने हो गए, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और क्या, लाओस, हो गए ना 6, 4 2 6। तो ये जो 6 कंट्री से पास करती है कौन सा, मेकोंग रिवर। देखिए ये है रेड रिवर, यहाँ पर कहाँ गया, ये है रेड रिवर, ये है मेकोंग रिवर यहाँ है, ये है यांगत्से रिवर, ये है गल्फ ऑफ टोंकिंग, ये है गल्फ ऑफ मर्तबान। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गल्फ ऑफ मर्तबान किसको टच करता है तो क्या बताना है आपको, ये म्यांमार है इसको टच करता है, ये है रंगून, है ना। नीचे आप देख रहे हैं अंडमान सी, ये देख रहे हैं आप गल्फ ऑफ थाईलैंड। दोस्तों ये जो पार्ट देख रहे हैं ना ये है इस्थमस ऑफ करा। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि हम लोग क्या करें कि यहाँ से जो शिप है वो इस एरिया में कम समय में पहुँच जाए, उसे जो नीचे जो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, उसे पास ना करना पड़े, जो समय ज़्यादा लगता है उसको कम किया जा सके। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो इस्थमस दिख रहा है आपको इसमें हम एक नहर बना देंगे। देखिए इसको मैप में आप देखिए, यहाँ पर पहले हम पास करते थे पूरा यहाँ से स्ट्रेट मलक्का होकर पास करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक नहर बना देंगे और इस नहर से ही पास कर जाएंगे हम लोग। देखिए यह है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि इंडिया का पार्ट है, और ये है ये वाला गल्फ ऑफ थाईलैंड, देख रहे हैं आप। तो अगर हम यहाँ से हम पास कर जाएं तो क्या होगा, हमें इतना घूम कर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अब हम जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है उसको हम काफ़ी डीपली अध्ययन करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो इंपॉर्टेंट रीजन है ये। देखिए ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी कंबोडिया लगता है क्या, ये साउथ चाइना सी यहाँ देख रहे हैं आप, कंबोडिया टच कर रहा है क्या आप बताइए। जो वियतनाम है ये टच कर रहा है साउथ चाइना सी से, ध्यान दीजिए ये है वियतनाम, ये टच कर रहा है साउथ चाइना सी से। जो लाओस है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, देखिए ये पूरा लाओस है जो कि न साउथ चाइना से टच करता है ना गल्फ ऑफ थाईलैंड से टच करता है। जो थाईलैंड है वो टच करता है यहाँ से गल्फ ऑफ थाईलैंड से। इसकी राजधानी कहाँ है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। देखिए यहाँ पर यह है म्यांमार जिसका पुराना नाम है बर्मा, यह है वियतनाम हनोई, ये है हैनान, ये देख रहे हैं आप गल्फ ऑफ टोनकिन। देखिए ये है ऊपर हांगकांग, ये है पार्सेल आइलैंड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पार्सेल आइलैंड किस सी में बसा हुआ है, साउथ चाइना सी या ईस्ट सी, आपको क्या कहना है, आपको कहना है साउथ चाइना सी में बसा हुआ है ये पार्सेल आइलैंड। देखिए यहाँ पर ये है फिलीपींस। अच्छा एक और आइलैंड जो फेमस है काफ़ी, ये है स्पार्टले आइलैंड। दोनों पार्सले और स्पार्टले दोनों है जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं।
देखिए यहाँ पर ये है सुलूसी, ध्यान दीजिए ये है यहाँ पर सुलूसी, ये है फिलीपींस, ये है मनीला। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि कौन ऊपर है, मनीला ऊपर है या फिनोम पेन ऊपर है या कोलंबो ऊपर है, तो उसको अगर आपको कहे अरेंज करने के लिए तो क्या कहेगा, देखिए होगा आंसर, देखिए यहाँ है मनीला, ये है फिनोम पेन, यहाँ देखिए यह है कोलंबो, यहाँ है सिंगापुर। यहाँ पर सिंगापुर के ऊपर एक स्ट्रेट है जिसके बारे में मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा मैं आपको अभी। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा, सबसे ऊपर है मनीला, फिर उसके बाद नंबर आएगा फिनोम पेन का। देखिए इसका जो लैटिट्यूड है ना ये ज़्यादा है, देखिए ऊपर ज़्यादा नॉर्थ में है, ये देख रहे हैं वाला, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और यहाँ देख कोलंबो ऐसा है, और उसके नीचे आता है सिंगापुर। ठीक है, बाकी जो मेन सिटी है उसको ध्यान दीजिए आप, यहाँ है बैंकॉक बताया था मैंने आपको, ऊपर है वियंटाइन, देखिए नीचे है मलेशिया कंट्री, जो सुमात्रा आइलैंड देख रहे हैं आप यहाँ पर नीचे, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, यहाँ देखिए ये है जावा आइलैंड, ये है सुंदा स्ट्रेट, क्या है ये है सुंदा स्ट्रेट। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सुंदा स्ट्रेट किस इलाके में है तो क्या बताना है आपको, ये है साउथ ईस्ट एशिया में, ये है जावा सी, ये है मकसर स्ट्रेट, क्या है ये मकसर स्ट्रेट, देखिए यहाँ पर है सेलेबसी। सेलेबसी पर दोस्तों एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, उसको देख लीजिएगा आप, मलेशिया यहाँ पर है, और छोटा सा एक कंट्री है यहाँ पर ब्रुनेई, यहाँ है। अब इस मैप को देख करके आप ये बताइए कि कौन कौन से कंट्री से होकर के जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है वो पास करता है। ये देखिए ये है इक्वेटर, ये है 0 डिग्री, इसे हम लोग 0 डिग्री क्यों कहते हैं, 0 डिग्री नॉर्थ भी है, 0 डिग्री साउथ भी है, बात एक ही है, ये एक ही लाइन में पड़ेगा। 0 डिग्री यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है इक्वेटर, किस किस कंट्री से होकर के पास करता है आप ये बताइए। देखिए यहाँ पर है ताइवान, ये है ताइवान स्ट्रेट। अभी हमने डिस्कस किया था सिंगापुर के बारे में, देखिए सिंगापुर को अगर थोड़ा सा बड़ा देखें तो आपको कैसे दिखेगा, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो सिंगापुर के नीचे से पास करता है, जो कि एक बड़ा ट्रेड रूट है। सिंगापुर को अलग करता है ऊपर से कौन सा स्ट्रेट, ये है जोहोर स्ट्रेट, देखिए यहाँ पर यह है जोहोर स्ट्रेट, इट इज़ ए सिटी स्टेट। इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, इट इज़ अ पोल ऑफ कॉल, इट इज़ लोकेटेड इन द इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ मलक्का। इसके पास जो लेबर फोर्स है वो काफ़ी एजुकेटेड है, जो कि एमएनसीज को इसलिए यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। हमारी खुद की जो कंपनीज़ हैं वो अपना जो काम धंधा है वो जाकर के यहाँ शुरू करती हैं। वो जैसे कि कभी कभार वो करते क्या है ना कि वो जो कंपनी होती है वो खोलते हैं इंडिया में, मगर वो शिफ्ट कर लेते हैं बाद में जाकर सिंगापुर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा कम है, और वहाँ पर आपको सिंगापुर में आपको बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, वहाँ पर उतना ज़्यादा लोचा नहीं है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे अपने तीनों लैटिट्यूड के बारे में, कौन कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों लैटिट्यूड किन किन कंट्रीज से होकर के पास करती है सबको देखेंगे हम लोग। देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको हम लोग नॉर्दर्न ट्रॉपिक भी कहते हैं। दोस्तों जो विकिपीडिया है उसके अनुसार इसका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, हमारे लिए इतना काम का नहीं है, हमें बस ये ध्यान देना है कि इसका पोजीशन जो है वो कितना है, ये 23.5 डिग्री है, बस इतना आप ध्यान रखिए। वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, देखिए ये है पृथ्वी, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर, इसके नीचे है, इक्वेटर के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं दोनों को। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट इज़ द मोस्ट नॉर्दर्ली सर्किल ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ एट विच सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेड। ये सबसे उत्तरी लैटिट्यूड है जिस पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी परपेंडिकुलर पड़ती है आपके ओवरहेड पे। इसके आप जरा सा भी ऊपर जाएंगे ना, मतलब कि इसके आप जरा सा भी नॉर्थ में जाएंगे तो आपके सिर पर जो किरणें हैं वो ओवरहेड पर नहीं पड़ेंगी, वो आपको थोड़ी सी तिरछी होकर के आएंगी। ये प्रॉपर्टी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ये प्रॉपर्टी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। ये इतना जो दूरी देख रहे हैं आप, इसी इलाके में जो सन होता है वो ओवरहेड हो सकता है, इस इलाके के बाहर मतलब कि इस एरिया में और इस एरिया में सन जो है वो ओवरहेड नहीं होता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 16 कंट्रीज, 16 कंट्रीज को पास करता है, प्लस जो कुछ एरियाज हैं उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अल्जीरिया से पास करता है, नाइजर से पास करता है, लीबिया से पास करता है, इजिप्ट से पास करता है, ताइवान से पास करता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया से पास करता है। इंडिया में कितने स्टेट से होकर के पास करता है आप बताइए, इसका आंसर मैं आपको तो बताऊंगा अभी आगे। बांग्लादेश से पास करता है, म्यांमार से पास करता है, चाइना से पास करता है, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा और जो मर्शियाना है उससे पास करता है, और माले से पास करता है। इसके बाद जो ताइवान स्टेट है
मैंने बताया था आपको, देखिए ऐसा था ताइवान और इसके यहाँ पर था ताइवान स्ट्रेट। इस ताइवान से स्ट्रेट होकर पास करता है, पैसिफिक ओशन से पास करता है, फिलीपींस सी से पास करता है, रेड सी, इंडियन ओशियन, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, अटलांटिक ओशियन, इन सब से होकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है। देखिए ये है मैप, इसको थोड़ा सा बड़े में देखते हैं हम लोग। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर देखिए ये वाला है ना। देखिए ये पास कर रहा है मैक्सिको से देखिए ये पैसिफिक ओशन से पास कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप अटलांटिक ओशन देख रहे हैं आप, ये है बहामास से आ गया है आप, ये है अफ्रीका में आ गए आप, यह है मॉरिशना, माली से पास कर रहा है, अल्जीरिया से पास कर रहा है, लीबिया से पास कर रहा है ना, यहाँ पर देखिए नाइजर से पास कर रहा है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, इंडस से पास कर ही रहा है, पाकिस्तान से पास नहीं कर रहा आप, देखिए यहाँ ध्यान से। फिर देखिए यहाँ पर है बर्मा, उससे पास करेगा, जो म्यांमार है उससे पास कर रहा है। आगे आइए, इसी का तो नाम है म्यांमार, बर्मा का जो नया नाम है वो है म्यांमार। आगे आइए, देखिए यहाँ पर जो फिलीपींस सी से पास कर रहा है, ताइवान स्टेट से पास कर रहा है, ये उसी तरह आगे आ जाएगा। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम देखते हैं इक्वेटर के बारे में। उसके पहले आपको एक बात और रिवाइज करा दूं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत के 8 स्टेट्स से होकर के पास करता है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए यहाँ पर ये जो 8 स्टेट मैंने मेंशन किए हैं, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 8 स्टेट से होकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है। चलिए अब ये बताइए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्री से होकर के पास करता है? साउथ अफ्रीका, केनिया, पराग्वे, मेडागास्कर, पापा न्यू गिनी, कौन सा? तो दोस्तों जो 10 कंट्रीज़ हैं उससे होकर के पास करता है ये। कौन कौन सी 10 कंट्रीज़ हैं वो? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ये जो कंट्रीज़ हैं चारों, ये कंट्री किस में है? ये कंट्री साउथ अमेरिका में है। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। नामीबिया किस कॉन्टिनेंट में, आप ये बताइए। नामीबिया, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक, ये तीनों किस कॉन्टिनेंट में, आप ये बताइए। देखिए फिर से देखते हैं हम उस बड़े वाले मैप को। यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं आप इक्वेटर पास कर रहा है यहाँ इक्वाडोर से, है ना। यह है ब्राज़ील, पास किया यहाँ से, अटलांटिक ओशन से पास किया। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसको आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस मैप में देखिए, यहाँ पर यह इक्वेटर पास कर रहा है यहाँ पर इंडियन ओशन से, फिर आगे पास किया, आगे होते होते यहाँ पर देख रहे हैं आप। आपको दोस्तों करना क्या है कि आपके पास जो फिजिकल मैप है वर्ल्ड का या कोई पॉलिटिकल मैप है वर्ल्ड का, तो उसको आप खोलिए। कौन सा मैप? जो बड़ा सा जो मैप होता है ना, जिसको आप दीवार में लगाते हैं, उसको आप खोलिए और उसमें आप उन सब कंट्रीज़ को पहचानिए जिन से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। आपको ये जो 10 कंट्रीज़ हैं आपको ऐसे याद नहीं होंगे, आपको सवालों के थ्रू याद होंगे। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है क्या? इससे तो पास करता है, साउथ अफ्रीका से करता है ना, इससे मेरा पहला सही है। और किससे पास करता है? पैराग्वे से पास कर रहा था, 3rd सही है। और क्या है? मेडागास्कर, इससे पास करता है, 4, 1, 3, 4 इससे पास करता था। पापा न्यू गिनी से पास नहीं करता और ये केन्या से पास नहीं करता। मेरा आंसर क्या है? 1, 2, 1, 3 और 4 कौन सा मैच किया? ए। इससे होकर के पास कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर देखने तो पता चलेगा आपको। अब आते हैं हम लोग इक्वेटर पे। इक्वेटर किससे पास करता है? इक्वेटर 13 कंट्री से होकर के पास करता है। कौन कौन सा? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सॉ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। दोस्तों अब क्या कीजिएगा, आप मैप खोलिए, किस किस कंट्रीज़ के पास करता है तो पता चल ही गया। अब इन सब कंट्रीज़ को आप लोकेट कीजिए और देखिए कि क्या सचमुच पास करता है इक्वेटर उन कंट्री से। ठीक है, आपको जो चीज़ें हो याद रहेंगी अब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस किए कुछ वर्ल्ड मैप। दोस्तों काफ़ी सारे एरियाज़ और बचे हुए हैं, उन सबको हमें अभी डिस्कस करना है। तो अगर आपको इस पर और लेक्चर चाहिए तो आप हमें बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।